तो चलिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में जो है कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पार्ट 2, इसमें हम लोग कुछ ऑर्गन्स के बारे में समझेंगे, जैसे लीवर, पैनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है ना। और इसी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट हो जाएगा रेक्टम और एनस। रेक्टम, ठीक है, रेक्टम एंड एनस। एनस के बारे में समझेंगे। ये दोनों पार्ट्स आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखिए, लीवर हमारे बॉडी के राइट हैंड साइड में प्रेजेंट होता है और यह एक ट्रायंगुलर शेप्ड ऑर्गेन है। यह कैसा है? एक ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर, कंप्लीट ट्रायंगुलर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ट्रायंगुलर शेप्ड ऑर्गेन होता है, जिस ऑर्गेन में एक छोटा सा बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। जिस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्या? तो इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं गॉल ब्लैडर। इस यह लीवर जो होता है वह हमारे बॉडी में सेक्रेट करता है बाइल जूस को। क्या सेक्रेट करेगा? बाइल जूस को। और बाइल जूस जो है वह कंसिस्ट करता है, बाइल जूस जो है वह कंसिस्ट करता है किसको? तो बाइल जूस कंसिस्ट करता है बाइल सॉल्ट को। ठीक है, क्या कंसिस्ट करेगा? बाइल सॉल्ट को। और यह बाइल सॉल्ट जो होता है वह आपका नेचर कैसा होता है? तो यह एक तरह का बेसिक सॉल्ट है ना। यह एक तरह का बेसिक सॉल्ट है। और बेसिक सॉल्ट होने के कारण यह हमारे बॉडी में प्रेजेंट जो फैट होता है, यह फैट को क्या करता है? तो इमल्सीफाई कर देता है। इमल्सीफाई कर देता है। और इमल्सीफाई करने का मतलब होता है कि वह इनसॉल्युबल फैट को सॉल्युबल फैट के रूप में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद बारी आती है कि यह जो लीवर है आपका, इसके बाद देखेंगे कि यह बाइल और कोई फंक्शन करता है क्या? और कोई फंक्शन करेगा क्या? तो बिल्कुल, यह याद रखिएगा कि यह जो बाइल जूस होता है, यह हमारे स्टमक से आ रहे एसिडिक फैट को, है ना, एसिडिक फूड को, ठीक है, एसिडिक जो फूड है उस एसिडिक फूड को बेसिक फूड के रूप में कन्वर्ट कर देता है, ताकि इसका इफेक्ट हमारे इंटेस्टाइन पर किसी भी तरह से ना पड़े। इसके बाद यह देखेंगे कि यह जो पैनक्रियाज है, यह अपना सॉरी यह जो लीवर है, यह अपना सेक्रीशन पैनक्रिएटिक डक्ट के साथ अटैच कर देता है। यह अपने डक्ट को किसके साथ अटैच कर देगा? तो यह अपने डक्ट को पैनक्रिएटिक डक्ट के साथ अटैच कर देगा। पैनक्रिएटिक डक्ट जो है वह ग्रीनिश लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो स्टमक के ठीक नीचे होता है। ग्रीनिश लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे स्टमक के ठीक नीचे प्रेजेंट होता है। अच्छा, यह जो आपका पैनक्रियाज है, यह पैनक्रियाज क्या सेक्रेट करेगा? यह सेक्रेट करता है पैनक्रिएटिक जूस को। क्या करेगा? पैनक्रिएटिक जूस को जो है वह सेक्रेट करेगा। और इस पैनक्रिएटिक जूस में 3 एंजाइम्स होंगे। पहला जो एंजाइम होगा वह होगा आपका पैनक्रिएटिक अमाइलेज। ठीक है, पैनक्रिएटिक, ठीक है, पैनक्रिएटिक अमाइलेज होगा। पैनक्रिएटिक अमाइलेज, अमाइलेज होगा। और दूसरा जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कौन सा? तो पैनक्रिएटिक अमाइलेज के साथ हो जाएगा लाइपेज। क्या हो जाएगा? लाइपेज हो जाएगा। और लाइपेज के साथ हो जाएगा ट्रिप्सिन। लाइपेज के साथ क्या हो जाएगा? ट्रिप्सिन। ठीक है, अब लाइपेज के साथ हो जाएगा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हो जाएगा। अब इनके फंक्शंस की अगर हम बात करें, अगर हम बात करें इनके तो जो पैनक्रिएटिक अमाइलेज है, यह पैनक्रिएटिक अमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को, ठीक है, स्टार्च को यह कन्वर्ट कर देता है किसमें? यह स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा माल्टोज में। स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देगा? माल्टोज में। ठीक है। इसके बाद अगर बात करेंगे हम लाइपेज की, तो लाइपेज जो होता है यह क्या करेगा? तो लाइपेज जो है वह इमल्सिफाइड फैट को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। जो लाइपेज है वह इमल्सिफाइड फैट को, ठीक है, इमल्सिफाइड, इमल्सिफाइड फैट को, ठीक है, इमल्सिफाइड जो फैट होता है इसे फैटी एसिड, ठीक है, किसमें? फैटी एसिड, एसिड और प्लस ग्लिसरॉल, यानी ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ठीक है, ग्लिसरॉल में तोड़ देगा। और इसके बाद अगर बारी आएगी ट्रिप्सिन की, तो ट्रिप्सिन जो है वह प्रोटीन्स को पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देता है। यह डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन्स को। किसे डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन्स को। प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करेगा। और किस में डाइजेस्ट कर देगा? तो यह इस प्रोटीन्स को डाइजेस्ट कर देगा पेप्टाइड्स में। पेप्टाइड्स में, है ना, यह कन्वर्ट कर देगा, पेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा।
ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है हमारे जो है वह स्मॉल इंटेस्टाइन की। हम बारी आ जाती है अब किसकी? स्मॉल इंटेस्टाइन की। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। तो देखेंगे आप क्या, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वह एक नैरो क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो स्टमक के पास से अराइज होता है और स्टमक के पास से अराइज होकर और लार्ज इंटेस्टाइन पर जाकर खत्म होता है। इसकी जो लंबाई है यह लगभग 7 मीटर के आसपास होता है और यह जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसमें डाइजेशन प्रोसेस भी परफॉर्म होता है और डाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म होने के साथ साथ इसमें एब्जॉर्प्शन प्रोसेस भी परफॉर्म होता है। डाइजेशन के रूप में, डाइजेस्टिव जूसेस के रूप में यह क्या करता है, यह रिलीज करेगा एरेप्सिन को। ठीक है। यह जो एरेप्सिन है यह क्या करेगा, तो यह क्या करेगा, एरेप्सिन पेप्टाइड्स को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। यह पेप्टाइड्स को, ठीक है, पेप्टाइड्स को कन्वर्ट कर देता है किसमें? एमिनो एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? एमिनो एसिड में। ठीक है, एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा जो आपका आता है बारी, दूसरा जो होता है माल्टेज है। दूसरा क्या है? माल्टेज है। माल्टेज है। ठीक है। यह माल्टेज जो है यह क्या करता है, माल्टोज को, ठीक है, किसे? माल्टोज को कन्वर्ट कर देता है किसमें? तो माल्टोज को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में। ठीक है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद आप अगर देखेंगे तो इसमें एक और एंजाइम होता है जिसे हम लोग कहते हैं लैक्टेज। क्या कहेंगे इसे? लैक्टेज कहते हैं। यह लैक्टेज जो है क्या करेगा, ठीक है, तो यह लैक्टेज लैक्टोज को कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, यह तोड़ेगा किसे? लैक्टोज को। ठीक है, लैक्टोज को तोड़ देगा किस में? तो लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, ग्लूकोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, गैलेक्टोज में तोड़ देगा। अब बारी है आपके इसमें सुक्रेज की। तो यह तीसरा चौथा जो होता है इसका होगा सुक्रेज। सुक्रेज होगा और यह सुक्रेज तोड़ता है सुक्रोज को, है ना? किसे तोड़ देगा? सुक्रोज को। और सुक्रोज को किस में तोड़ देगा? तो सुक्रोज को यह तोड़ देता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ठीक है। और ये सारे काम जो होंगे वह हो जाएंगे कहाँ पर? तो यह हो जाता है आपका जेजूनम में। ठीक है, तो हम लोग पढ़े थे कि ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 पार्ट होगा, DJI, ड्यूडेनम, जेजूनम और इलियम। तो ड्यूडेनम तो वह प्लेस हुआ जहाँ पर लीवर और पैनक्रियाज आकर ज्वाइंट होते हैं और उसी प्लेस को हम लोग कहते हैं क्या? ड्यूडेनम। ये स्मॉल सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है और उसके बाद आता है जेजुनम जहाँ पर यह डाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म होगा। ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे तो वॉल्स ऑफ ए स्मॉल इंटेस्टाइन पर छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस मौजूद होते हैं, छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं और ये रिच ब्लड सप्लाई वेसल्स को कंसिस्ट करते हैं और इनका काम होता है कि यह स्पेस को एडजस्ट करते हैं। इन्हीं फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं विली। और क्या करेंगे, तो यह विलीज सबसे पहले स्पेस को जैसे मतलब जो है वह रिड्यूस कर देती हैं ताकि इससे भोजन धीरे धीरे पास हो, ताकि इस स्मॉल इंटेस्टाइन को सफिशियंट टाइम मिल सके टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स। क्या एब्जॉर्ब करेंगे? न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसे ब्लड में मिक्स कर देंगे। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद आपका जो है पहुंच जाता है कहाँ पर? तो वह पहुंच जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में। कहाँ पर पहुंच जाएगा? लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है।
अब इसमें बात करेंगे अगर लार्ज इंटेस्टाइन की, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है यह भी एब्जॉर्प्शन का ही काम करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी विलेज होती हैं और ये किस को एब्जॉर्ब करेगा, तो यह करेगा एब्जॉर्ब करेगा, किसे एब्जॉर्ब करेगा, है ना, यह एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, यानी एक्सेस वाटर को, ठीक है, एक्सेस, ठीक है, ये एक्सेस वाटर को एब्जॉर्ब करके और हमारे ब्लड में मिक्स कर देगा, ठीक है। अब इसमें जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट है जिसका कि अब वाटर जो है वह भी एब्जॉर्ब कर लिया गया, तब यहाँ से जो फूड होता है यह अगले पोर्शन में पहुँच जाता है और जिसका नाम क्या है, जिसका नाम क्या है, रेक्टम है, ठीक है, क्या है, रेक्टम है। रेक्टम जो है वह एक बैग के तरह काम करता है, जहाँ पर यहाँ से अनएब्जॉर्ब्ड जो अनएब्जॉर्ब्ड और अनडाइजेस्टेड जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं वह इस रेक्टम में आकर गेट्स कलेक्टेड यानी कि जमा हो जाते हैं। और रेक्टम के बाद अगला जो हिस्सा आता है वह होता है एनस का। किसका हो जाएगा, एनस का। और एनस क्या करता है, तो वह उस पर्टिकुलर वेस्ट मटेरियल को जो कि रेक्टम में जमा होता है उसे हमारे बॉडी से बाहर थ्रोन आउट कर देता है। इस तरह एलिमेंट्री कैनाल का जो फंक्शन है वह कंप्लीट हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस समरी में एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सबसे पहले यह याद रखना कि पार्ट्स का नाम क्या है, ठीक है, पार्ट्स, ठीक है, पार्ट्स का नाम क्या है, पार्ट्स नेम याद रखना है। पार्ट्स नेम के साथ साथ आपको क्या नेम याद रखना है, ग्लैंड्स का, ठीक है, क्या याद रखना है, ग्लैंड्स का। ग्लैंड्स के साथ इसका क्या हो जाएगा, सेक्रेटेड एंजाइम्स, है ना, सेक्रेटेड एंजाइम्स, एंजाइम्स, ठीक है ना, सेक्रेटेड एंजाइम्स। और सेक्रेटेड एंजाइम्स के साथ इसी सेक्रेटेड एंजाइम का फंक्शन। ज़्यादातर क्वेश्चंस आपको इसी से आएगा और थोड़े बहुत क्वेश्चंस आपको पिक्चर से आ सकते हैं, यानी कुछ क्वेश्चंस पिक्चर से या पार्ट से आ सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इन्हीं से क्वेश्चन आने के, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने की संभावना होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।